हम लोगों ने इतनी तक क्रिएट की थी। हम लोगों ने क्या किया था, अपना एक हेडर डॉट जेएस फाइल बना था। हमने हेडर डॉट जेएस करके एक फाइल बनाई थी और उसके अंदर हमने क्या क्या 3 रूट डिफाइन किया था। हमने 3 रूट डिफाइन किया था, होम, अबाउट और कंटेंट। और फिर इस तीनों रूट रूट हमने कैसे डिफाइन किया था, ब्राउजर रूटर। ब्राउजर रूटर पहले टैग हमने हमने अति ब्राउजर रूटर टैग को ओपन किया था। फिर ब्राउजर रूटर के अंदर रूट्स को किया था मेंशन। फिर रूट्स के अंदर रूट को हमने मेंशन किया था और रूट के अंदर फिर पाथ पे हम पाथ मेंशन कर रहे थे। पाथ एट्रीब्यूट पे हम पाथ मेंशन कर रहे थे कि हमारी कौन सी पाथ होगी, कौन सी पाथ होगी। और फिर एलिमेंट पे हम एलिमेंट से हम क्या कर रहे थे, वो कंपोनेंट मेंशन कर रहे थे जिस कंपोनेंट को हमको उस पाथ पे कॉल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको होम होम के थी पाथ पे हमको होम एट्रीब्यूट होम कंपोनेंट को कॉल करनी है। अबाउट पाथ पे हमको अबाउट कंपोनेंट को कॉल करनी है और कांटेक्ट के पाथ पे हमको कांटेक्ट एलिमेंट को क्रिएट करनी है। तो हम इस टाइप से क्या करते, पाथ और उसके एलिमेंट मेंशन कर रहे थे। अब यहाँ से क्या होता है, अब है क्या, हम होम पे अगर जा रहे हैं तो होम वाले कांटेक्ट पे हम ओके इस कंपोनेंट होम नाम दिए। इस होम नाम ही से इशू हम एक काम करते हैं, हम इसको रीनेम करते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से रीनेम कर देते हैं होम को। होम को हम रीनेम कर रहे हैं। आई किए थिंक हाँ, होम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है। किए थे क्या? क्या? सेव किए थे वो चेंज करने के बाद? नहीं 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 नहीं, वो हम एक बार चलो वही वही काम कर रहे हैं ना। हम वही काम कर रहे हैं एक गति में। हम यहाँ पे इसको होम को रिप्लेस करके फर्स्ट पेज कर देते हैं, फर्स्ट पेज डॉट जेएस। अब जैसे हम फर्स्ट पेज डॉट जेएस किए, देखो यही यही चीज मैं बोल रहा था कि यहाँ क्या होता है हमारा, हम VS कोड हमारा थोड़ा एडवांस कंपाइलर है, एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। इसलिए जैसे हमने रीनेम किया, ये ऑटोमेटिकली करके आया कि अपडेट इंपोर्ट पर। अब जैसे हम यहाँ पे यस करेंगे, ये जहां जहां हमने इंपोर्ट किया था वो देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा। यहाँ पे यहाँ भी हमने अगर कहीं इंपोर्ट किया था, वहां भी देखो इंपोर्ट होम फ्रॉम फर्स्ट पेज, यहाँ अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इस पेज की क्या है खासियत है, ये थी एडवांस टेक्स्ट एडिटर की, जबकि वहां ये नहीं होता था। हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पेज कर रहे हैं और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेज किए, यहाँ पे हम फर्स्ट पेज कर दिए। हमारा ये हो गया। लेट्स चेक कि हमारा क्या। इस जगह भी ना चेंज करेंगे सर? ये नहीं किए लिंक में चेंज? नहीं नहीं, वहां से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक पता नहीं, ये एक बार और चेंज होगा वहाँ हर जगह हर चीज पे। काम कर। यहाँ पे होम में क्या हुआ? तब कहीं पे जगह हो जाए फर्स्ट पेज, यहाँ पे इवेंट हो जाएगा। नहीं, हम फोल्डर का नाम देंगे ना वहाँ पे। पता नहीं ये कुछ इस पेज पे कुछ इशू कर रहा है। एनीवे कोई नहीं, हम चलो एक 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 मिनट रुको, तो इसको हम बार बार हमने इतनी चीज, वो इशू को मैं देख लूंगा एक बार कि क्या है नहीं है। मुझे लगा ये चीज थी तो एनीवे मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा कल। बाकी हमारा सारा पेज काम कर रहा है, उस पेज पे पता नहीं। अगर मैं वहां पे देखो, अगर हम इंडेक्स पे एक काम, एक चीज और हम चेक कर ही लेते हैं। हमारी क्या होती थी कि हम ऊपर में एक नेविगेशन बार बना देते थे। हम ऊपर में एक नेविगेशन बार बना देते थे और वहां से क्या होता था, हमको जहां भी नेविगेट करना है वहां पे लिंक्स, एंकर टैग के थ्रू हम लिंक्स मेंशन कर देते थे। और जहां भी हमको नेविगेट करनी रहती थी हम नेविगेट कर लेते थे। ये तो HTML में होता था। जावा रिएक्ट में क्या हो रहा है, हमने पाथ तो सेट कर दिया, बट सर एक नेविगेशन बार तो होनी चाहिए, नहीं तो हमको हर बार क्या सर ऐसे यहाँ पे जाकर के करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे जाकर के हम कर रहे हैं तो मेरा खुल रहा है, बट क्या सर इसको सिर्फ इतना है नहीं। तो फिर अब हमको क्या होगा, हम यहाँ पे अभी अब जा रहे हैं सीखने की नेविगेशन बार इसमें हम कैसे बना सकते हैं। तो हम अबाउट कंपोनेंट का ही यूज कर रहे हैं। हम अबाउट कंपोनेंट में ही जा रहे हैं हम नेविगेशन बार बनाने, कि हाँ इसमें हम कैसे नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
हम ये कोड हटा रहे हैं, और जैसे वहां हमारा था ना nav टैग का यूज करते थे, यहाँ भी हम nav ही, टैग्स वही है। nav टैग्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही li करके हम मान लो मारते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट ही बनाते हैं, यूज हम वही करने जा रहे हैं। फिर li और नहीं, हाँ li का ही यूज करो। एक li हमने ओपन किया, li क्लोज। फिर देखो है बहुत हद तक वहीं से HTML से, बट एक li क्लोज। अब यहाँ होगा कि क्या सर हम यहाँ एंकर टैग यूज करेंगे, वहां तो हमको बनाना रहता था तो हम AHREF लिखते थे, ऐसा ही लिखते थे कुछ, AHREF लिखते थे, यहाँ क्लोज किए, इसमें कुछ मैसेज दे देते थे। मान लो हमारा होता था कि नहीं अथी आपको कॉन्टेक्ट पे जाना है, ऐसे करके कुछ। तो क्या सर HTML यहाँ भी वैसे लिखेंगे? नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ हमारा एंकर टैग के थ्रू काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। वहाँ हमारा HTML, अगर ये काम हम HTML में करते तो वहां कर जाता कि यूजिंग एंकर टैग्स हम क्या करते थे, एक HTML से दूसरे HTML टैग्स को लिंक कर पाते थे। बट यहाँ पे हमारा जो पाथ है, वो पाथ हर कोई तो जावास्क्रिप्ट का है ना, तो जावास्क्रिप्ट में हम ये एंकर टैग्स के थ्रू एक दूसरे को लिंकिंग नहीं कर सकते, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को रेफर नहीं कर सकते। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं क्या, एक हमारे पास रिएक्ट रूटर डॉम में ही एक हमारे पास है मॉड्यूल, जैसे हमने पिछले क्लास में मॉड्यूल से इंपोर्ट की थी ब्राउजर रूटर रूट करके, वैसे ही एक मॉड्यूल हमारे पास है लिंक करके। तो हम क्या करें, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, और उसको हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम से हम एक ये इंपोर्ट किए। और उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जहां पे HR ये था सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ ए की जगह पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिंक टू इक्वल टू, फिर कर ये और ऐसा, और लिंक क्लोज हो गया हमारा, लिंक टू लिंक क्लोज कॉन्टेक्ट। अब लिंक टू कॉन्टेक्ट पे यहाँ क्या है, तुम बैकस्लैश तुम्हारा जो पाथ तुम सेट किए थे, जो पाथ तुम मेंशन किए हो कि कॉन्टेक्ट के क्लिक पे हमारा कहाँ जाएगा, यही तो हमने header.js में किया है ना, कि कॉन्टेक्ट के क्लिक पे हमारा कॉन्टेक्ट में जाएगा। हम कॉन्टेक्ट के क्लिक पे कॉन्टेक्ट, या ये काम हम अबाउट वाली काम, ये वाली काम हम क्या कर सकते हैं, अबाउट में ही कर सकते हैं, सॉरी अबाउट कहते हैं, यहीं पे हमने एक बार क्या किया है, ये एक बार रिटर्न के अंदर में इतना हमने सारा पाथ मेंशन कर दिया, और इसी पाथ के नीचे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला अपना क्रिएट कर ले रहे हैं। एक मिनट, ओके। अब हमको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा हम ब्राउजर रूटर तो मेरा ये है, लेट्स सी, ब्राउजर रूटर के अंदर रूट्स के बाहर ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेविगेशन बार यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, और ये हमारा हो गया कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे हमको रूट्स के बाद एक क्या करना है, हम यहाँ लिंक भी कॉल कर रहे हैं, हम अलग नहीं, वहीं पे हम काम कर ले रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या ये काम करता है हमारा। देखो ये आ गया कॉन्टेक्ट, हमारा हर पेज पे दिख रहा है, हमने एक पेज पे डाला है, बट ये क्या हो रहा है, हर पेज पे हमारे हमको दिख रहा है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किए, कॉन्टेक्ट वाले पे चल गए, हम हेडर में रखे हैं। एक काम करते हम, यहाँ पे देखो इस पाथ पे हम क्या कर रहे हैं, हेडर को कॉल कर ले रहे हैं। डिफॉल्ट पाथ पे हम क्या बोले, यू कॉल हेडर, डिफॉल्ट पाथ पे आपको हेडर को कॉल करना है। फिर हमारा रूट पाथ इजकल टू बैकस्लैश अबाउट पे आपको अबाउट को कॉल कर लेना है।
एलिमेंट इजकल टू कर, इसके बाद अबाउट बैकस्लैश। देखो अब हम जैसे ही जा रहे हैं, क्या यू कैन नॉट रेंडर ए रूटर इनसाइड अनदर रूटर, यू शुड नेवर, यू शुड हैव। हमने ऐसा क्या किया है, रूटर रूट ओके, जस्ट ए मिनट। हम यहाँ इसको एक और अथी में क्लोज कर रहे हैं, डिवीजन। डिवीजन में हम इसको क्लोज किए, लास्ट का इसको भी डिव कॉल क्लोज किए, और यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको। लेट्स सी क्या ये वर्क कर रहा है। यू कैन नॉट रेंडर ए रूट इनसाइड अनदर रूट। समझ जाओ एक चीज कि कभी भी जहां एक ही फाइल के अंदर तुम पाथ और जो तुम नेविगेशन बार है वो नहीं बना सकते। पाथ को तुम अलग एक फाइल में मेंशन आउट कर दो, इंडेक्स में कर दो या कहीं कर दो मेंशन, और तुम उसके बाद उस पाथ का यूज क्या का यूज करके तुम एक दूसरे फाइल में क्या करो, उसका नेविगेशन बार बना लो। अगर सेम फाइल में बनाओगे तो वो इशू क्रिएट करेगा। तो वो चीज था। हम जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो, हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस नहीं, चलो रहने दो इसको ऐसे ही, हेडर को ऐसे ही रहने दो। app.js मेरा है यहाँ, नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ app.js क्रिएट करते हैं। फॉर व्हाट? app.js का काम क्या होगा यहाँ, app.js क्या करेगा, हमको पूरे के पूरे अथी फाइल का एक पैरेंट बनेगा जहां पे सारा का सारा कंपोनेंट रेडेड होगा। और header.js को हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना पाथ क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। app.js में ही हम, सॉरी, header.js का यूज हम लिंक्स क्रिएट करने के लिए करेंगे, और app.js क्या करेगा, मेरा सारा रूट सेट करेगा। तो हम यहाँ पे जैसे पिछले प्रोजेक्ट में हमने किया था, सेम काम हम यहाँ वही करने जा रहे हैं, app.js। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोड हम कहीं से पेस्ट कॉपी उठा करके ला रहे हैं, इसी header.js वाले कोड को, और app.js के अंदर में इसमें से हमको क्या क्या कोड हटानी है, हमको लिंक्स वाली कोड हटानी है, हम लिंक्स यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं। हमको ये डिवीजन वाली कोड हटानी है। देखो जहां नहीं समझ में आएगा पूछना, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। एक क्योंकि ये चीज जो हो रहा ऐसा नहीं है, अबाउट जो ये मान सकते हैं कि हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट का अबाउट उसका कंटेंट करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके बारे में लिखोगे, वो चीज इसके अंदर। तो ये अभी हम बनाएंगे जिसका हम बोले कि ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एज ए पेरेंट कंपोनेंट काम करेगा, कि हम जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, हमने अबाउट बनाया, हमने कॉन्टेक्ट बनाया है, हमने header.js बनाया है, ये सारे के सारे कंपोनेंट को ये क्या करेगा, रूट्स प्रोवाइड करेगा app.js। हम इसके अंदर उस सारे कंपोनेंट को एक एक रूट प्रोवाइड करेंगे कि हाँ किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, वो रूट प्रोवाइड हम app.js के थ्रू करेंगे। ये हो गया। contact.js एक हमारा नॉर्मल पेज है जो कॉन्टेक्ट क्रिएट कर कॉन्टेक्ट हमारा कंटेन करेगा, सारे पे देखते हो। उसके बाद फर्स्ट पेज डॉट जेएस, हम इस पेज को हटाएंगे ही, ये पेज हमारा कोई काम का नहीं है, हमने इसको कुछ अलग पर्पज से बनाया था, हम इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं, हमको इसको अथी नहीं। उसके बाद हम एक बना रहे हैं header.js, जिसका जो header.js क्या करेगा, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का नेविगेशन बार क्रिएट करेगा। लिंक जो हम अथी में कि हर पेज पे हम कौन सा हेडर रखेंगे, एक हेडर रहेगा ना ऊपर में, जहाँ पे मान लो वेबसाइट का लोगो रहेगा तुम्हारा, ऊपर में तुम नेविगेशन बार रहेगी, तो वो हेडर क्या करेगा, header.js। और ये बनाए हैं हमने जो header.js बनाया, ये क्या है, एक रीयूजेबल कंपोनेंट, हम उसको जहां जहां यूज करना है वहां वहां इसको इंपोर्ट करते जाएंगे। तो ये चीज था तुम्हारा। तो header.js के अंदर हमने क्या किया था, अभी पाथ,
इस पाथ को हम चेंज कर रहे हैं app.js में header.js। तो हम app.js को चलो पहले सेट करते हैं। इसके अंदर हमने पाथ रखा हुआ है तीन पाथ है। एक पाथ है हमारा अबाउट पे, अब यहीं पे हम डिफॉल्ट पाथ ऐड कर रहे हैं, डिफॉल्ट रूट ऐड कर रहे हैं। रूट पाथ इजकल टू बैकस्लैश पे, और इस पे क्या कॉल होगा, एलिमेंट इजकल टू हेडर। हेडर कॉल हो गया और हमने क्या किया, हेडर को क्लोज कर दिया। ओह सॉरी, ये हमारा क्लोज हो गया। हेडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेडर के अंदर हम जो सारी ये कोड हटा करके हमको सिर्फ एक लिंक रखनी है, तो हम लिंक को रखें। ये सारी की हमको जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। ये हम यहाँ से हटा रहे हैं, हम यहाँ से ये सारा हटा रहे हैं। कर रहा है लिंक टू, हमको एक स्ट्रक्चर दे रहा है कि हम कौन सा ये है, क्योंकि हमें पाथ में क्या हो रहा था, हम कुछ भी ये नहीं लिख रहे थे कि हाँ मेरे पेज पे कौन सा टेक्स्ट दिखेगा। एंकर के साथ क्या होता था, एंकर टैग हम जब लिखते थे तो हमारा एंकर टैग पे ऐसा हो जाता था, AHREF के अंदर में हम लिंक दे देते थे, यहाँ कौन सा लिंक पे आपको जाना है, और उसके बाद ये क्लोज होता था, और यहाँ पे हम लिख देते थे कि मान लो हाँ होम। तो होता क्या था कि हमारा पेज पे क्या दिखता था, होम। पेज पे हमारा टेक्स्ट दिखता था होम, और जैसे ही होम पे हम क्लिक करते थे तो ये जो HRF के अंदर जो भी लिंक स्टोर रहती थी वो उस पे चला जाता था। बट यहाँ क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि हम जो ये रूट यूज कर रहे हैं, तो रूट पे हम पाथ तो उसका सेट कर दे रहे हैं कि कहाँ जाएगा, लेकिन उस पाथ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है कि हाँ जिस टेक्स्ट पे हम क्लिक करके कहीं पे जा सके। तो वो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिंक टैग का यूज करना पड़ता है कि हाँ लिंक आपने पाथ तो वहां सेट कर दिया बस, बट अब उस पाथ से किसी टेक्स्ट को लिंक करोगे ना, कि किस पाथ से कौन सा टेक्स्ट लिंक होगा, वही काम हम लिंक के थ्रू कर रहे हैं। अब जैसे देखो हम सेव करेंगे, हम अपने पेज पे जा रहे हैं। ओके, अभी हमारा क्या हो रहा है कि एक ही पेज पे सिर्फ है, हम अबाउट वाले पेज पे तो ये नेविगेशन बार यूज कर रहे हैं, बट कांटेक्ट पे जा रहे हैं तो नहीं है। फिर हमको बैक आते हैं तो फिर इस पे मिलता है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस अबाउट वाले को ना, इस अबाउट पेज को ही हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उसमें भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट के अंदर भी। देखो हम इसके अंदर भी कॉल कर लेंगे अबाउट को, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ये कर देंगे, उसको भी हम यहाँ पे रेंडरिंग कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, दोनों पेज पे क्या होगा, वो इक्वली यूज होने लगेगा हमारा। तो ऐसे क्या होता है, तुम्हारा यहाँ नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो तुम। नेविगेशन बार अब हो क्या रहा है, पेज तुम्हारा लोड नहीं हो रहा है एक ही पेज पे, सिर्फ क्या हो रहा है, तुम्हारा पेज चेंज कर रहा है। तुम देखना ऊपर में कभी भी लोड नहीं हो रहा है हमारा, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, हमारा लोड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पेज पे। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसे करके तुम्हारा क्या होता है, ऐसे करके लिंक्स क्रिएट होती है तुम्हारी इसमें, एक पेज से तुम दूसरे पेज का लिंकिंग क्रिएट, ऐसे ही एटीपीएलसी का क्रिएट हुआ। एटीपीएलसी पे वो जो तुम देख रहे हो अलग अलग पेज का, वो अलग अलग पेज का क्या हो रहा है, ऐसे ही क्रिएट हो रहा है। काम करना है, कॉन्टेक्ट के अंदर में तुम कॉन्टेक्ट अस पेज का है, उसके आगे तुम इमेज लगाओ, इमेज लगाओ और लगाओ, कुछ कुछ जो भी है तुमको लिखना। पेज तुम्हारे पास आ गए, तुम कॉन्टेक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे इस कॉन्टेक्ट अस पेज पे रख दो। इस अबाउट का जितना भी अबाउट का इंफॉर्मेशन एक और पेज क्रिएट कर लो। अभी थोड़ा सा इशू है, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये देखेंगे